तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार बोर्ड 2026 के लिए हम लोग लाए हैं क्लास 10th के लिए जो हिंदी बुक का है और वर्णिका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसका वर्णिका का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन कितने हैं? टोटल क्वेश्चन 100 है। उसको हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे और इसका जो उच्चारण, मुख्य रूप से उच्चारण स्थान जो इस वीडियो में PDF में है, उच्चारण स्थान के लिए एक अलग ट्रिक लगाया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। बिहार बोर्ड 2026 लिखा हुआ है क्लास 10th के लिए। सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हिंदी सब्जेक्ट है और वर्णिका बुक से लिया गया है ऑब्जेक्टिव। टोटल कितने प्रश्न है? टोटल 100 प्रश्न है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में इसको देखते हैं, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको डेरी मम्मी SV चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड 2026 के लिए, बिहार बोर्ड 2026 क्लास 10th के लिए जो है सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट है हिंदी। और बुक क्या है? बुक का नाम क्या है? वर्णिका है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। टोटल कितने क्वेश्चन है? तो टोटल हम लोग आज 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड 2026 के लिए। बिहार बोर्ड कितने पढ़ रहे हैं? 2026 के लिए बिहार बोर्ड 2026 के लिए पढ़ रहे हैं और क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट हिंदी है और इसको सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। टोटल कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है? 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट लिखा हुआ आगे है। यहाँ से कलर चेंज ले लेते हैं, थोड़ा सा हो गया। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आ रहा है हिंदी ऑब्जेक्टिव। हिंदी के ऑब्जेक्टिव है जिसमें पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है? तो दही वाली मंगमा जो कहानी था उसके लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है सावर दैया, ऑप्शन बी है सुजाता, ऑप्शन सी है श्रीनिवास, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दही वाली जो मंगमा कहानी के लेखक हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुजाता थे नगर के क्या थे? सुजाता थे। नगर की कहानी के थे? सुजाता थे। और सावर दैया धरती कब तक घूम के थे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है कोलार कर्नाटक। तो श्रीनिवास जो थे उसका जन्म हुआ था कोलार कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। दो के ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तीसरा प्रश्न है श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? तो श्रीनिवास का जन्म 6 जून में हुआ था। महीना क्या था? जून था। और ईयर्स क्या था? साल क्या था? 1891। साल क्या था? 1891 ईस्वी में। तो श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? 6 जून। ऑप्शन हो जाएगा 3 के ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? तो 6 जून कितना? 1891 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा सी। 4 का ऑप्शन हो जाएगा सी। पंचम प्रश्न क्या कहता है? पंचम प्रश्न कहता है मंगमा क्या बेचती थी? तो मंगमा जो थी, दही वाली मंगमा कहानी में मंगमा जो थी तो क्या बेचती थी? तो मंगमा जो प्रश्न में थी वो क्या बेचती थी? दूध, दही, पान सुपारी। और इनसे पान सुपारी खाती थी लेकिन बेचती क्या थी? दही। ऑप्शन हो जाएगा ए। 5 का ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है मंगवा के परिवार की कुल संख्या कितनी थी? तो मंगवा के परिवार की संख्या, एक बेटा था और एक बहू थी, एक पोता था और एक खुद थी। यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 4। यानी एक पोता, एक बहू, एक बेटा और एक खुद थी और एक पोता भी था। तो कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन हो जाएगा 6 के बी।
संदर्भ प्रश्न है, मांगवा के अलावा परिवारों की संख्या कितनी थी? तो मांगवा के अलावा पूछा है, टोटल कितना है? 4 है, और मांगवा को छोड़ देने के लिए बोला है, तो 4 गो है और एक मांगवा को छाड़ दिया तो कितना बचा? 3। ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा 3। मांगवा के 8वां प्रश्न, मांगवा के ब्लाउज की कीमत कितनी है? तो दिया है ऑप्शन नंबर ए 3 रुपये, ऑप्शन बी 4 रुपये, ऑप्शन सी 8 रुपये, ऑप्शन डी 6 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 रुपये थे मांगवा के। और मांगवा के ब्लाउज क्या के थी? तो मखमल के कपड़े के थे। क्या किससे थे? मखमल के कपड़े से। ठीक है, तो हो जाएगा क्या? यहाँ से हो जाएगा, हो गया, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, 9 प्रश्न है, अमराई का कुआं कहाँ था? तो अमराई का जो कुआं था क्या कहाँ था? तो रास्ते में, ऑप्शन बी है गांव में, ऑप्शन सी है बाजार में, ऑप्शन डी है घर में। तो रास्ते का कुआं कहाँ था? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, क्या बतलाइएगा जल्दी। तो रास्ते में अमराई का कुआं कहाँ था? रास्ते में 9 को हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। मांगवा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो जो मांगवा था मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? पोते के लिए। किसके लिए? पोता के लिए, पोता के लिए। देखते हैं ऑप्शन हो जाएगा बी, 10 का ऑप्शन हो जाएगा बी, पोता के लिए। रंगपत कौन था? तो रंगपत ऑप्शन नंबर ए है चोर, ऑप्शन बी है बेईमान, ऑप्शन सी है जुआरी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो रंगपत जो था वो एक जुआरी था, ऑप्शन हो जाएगा सी। 11 का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या था? रंगपत जुआरी था, चोर नहीं था, बेईमान नहीं था। और जुआरी जो होते चोर बेईमान तो होबे करते हैं, तो जुआरी था। कहानी के अनुसार क्या होगा? जुआरी। मंगवा, मंगवा जो थे दही वाली मंगवा कहानी में मंगवा एक पात्र थे, वो किसका ब्लाउज पहनते थे? ऑप्शन है सुत्ती की, ऑप्शन बी है मखमल का, ऑप्शन बी है ए और दोनों, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मंगवा थे जो थे मखमल के वो ब्लाउज पहनते, तो ऑप्शन हो जाएगा 12 के बी। मांगवा को किससे विवाह था? तो मांगवा को किस मुख्य रूप से किससे विवाह था? पोता से तो था ही नहीं था, बेटा से भी नहीं था, बहू से था, ऑप्शन हो जाएगा सी। मांगवा का विवाह किससे था? बहू से। मांगवा कैसी औरत थी? तो मांगवा कैसी औरत थी? ऑप्शन ए है विधवा, ऑप्शन बी है सधवा, ऑप्शन डी और ऑप्शन डी है लालची, ऑप्शन डी है इनमें से। तो मांगवा इस कहानी में विधवा औरत थी। विधवा यानी कि जिसका पति इस दुनिया में न हो उसको विधवा कहते हैं, और सधवा जिसका पति अभी जिंदा हो। तो हो जाएगा इसका पति नहीं था, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विधवा। ठीक है, 15 है,